सो एल्कीन्स की प्रिपरेशन हमने 3 मेथड पढ़ लिए थे, मैं इन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर नंबर 4 मेथड लिखता हूँ, फिर मैं कुछ और चीज़ें आपको साथ में सिखा दूंगा। सो मेथड नंबर 4 3 मेथड हमने देख लिया, अब है जी आपका मेथड नंबर 4। ओके, सो फोर्थ मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स सेम प्रक्रिया जो हमने अल्कोहल्स में की थी बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना, बस रिएजेंट बदलेगा। अच्छा, अल्कोहल्स में हमने क्या किया था, अल्कोहल्स में हमने H2SO4 डाला था और आपको देखने को मिल रहा था बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब सर जहाँ पे OH था वो OH तो हटना ही हटना है, लेकिन साथ साथ में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा वाटर के फॉर्म में और एल्केन्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए आपने कोई एल्काइल हैलाइड कंसिडर कर लिया, लेट्स से CH3 CH2 और मैंने Cl रख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर डालना है अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहलिक पोटाश इज अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, दारू और साथ में KOH, ठीक है। इस मिक्सचर को आपने यूज़ करना है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक तो हेलोजन को हटाना और साथ साथ में हाइड्रोजन को हटाना। ऊपर वाले से क्या हट रहा था, एक तो OH और एक H वाटर के फॉर्म में। इसका काम होगा कि एक तो यहाँ से Cl हटना है, ये वाला Cl, इस Cl को हटाना इसका काम है, और दूसरा बीटा वाले से एक हाइड्रोजन गायब कर देगा, बीटा से एक हाइड्रोजन गायब कर देगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो कुल मिला के जब मैं ऐसा करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 बचेगा, ठीक है। इसने पूरा काम क्या किया सर, इसने पूरा काम ये किया कि बीटा एलिमिनेशन करवाया। इसका भी काम था बीटा एलिमिनेशन करवाने का, हेलोजन हटाना और साथ साथ में बीटा से हाइड्रोजन हटाना। अब जब ये अल्कोहल में हुआ तो हमने देखा बीटा एलिमिनेशन था, लेकिन अल्कोहल में वाटर हटा था तो इसलिए हमने उसको डिहाइड्रेशन लिखा था। अब यहाँ पे क्या हटा, यहाँ पे एक तो हेलोजन हटा और दूसरा हाइड्रोजन हटा, तो इसको मैं लिखूंगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका मतलब होगा एक तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ और साथ साथ में हेलोजन भी रिमूव हुआ, दो चीज़ें रिमूव हो गई। सो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन कोई एक्स ग्रुप, अभी मैंने Cl रखा हुआ है, ठीक है। सो इस चीज़ को हटाने के लिए किसका यूज़ करना पड़ता है, आपको रिएजेंट याद होना चाहिए अल्कोहलिक पोटाश का। अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH यूज़ करना है, एल्कीन्स पे यूज़ करना है। हेलोजन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एल्कीन्स का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सेम है और यहाँ पे भी ऊपर वाले में भी सेम, यहाँ पे भी सेम। नोट करके ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कि दोनों में रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म के थ्रू। इंटरमीडिएट में कार्बोकैटाइन बनेगा, सो कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे भारी पॉइंट है इसमें कि कार्बोकैटाइन बनेगा, ठीक है ना। और इस कार्बोकैटाइन की बेसिस पे आप कुछ और भी रिएक्शंस देखेंगे। अभी तो फिलहाल मैं सिंपल कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, लेट्स से मैंने ऐसा लिख दिया Cl, ठीक है, और इस पर मैंने लगा दिया अल्कोहलिक पोटाश, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH। ध्यान सुनना, पहली बात तो आपको पहचानने को पूछूंगा मैं। अब मुझे बताइए जो सबस्ट्रेट दे रखा है, इस सबस्ट्रेट का नाम क्या होगा। सर नॉर्मल सा है, सिंपल सा सबस्ट्रेट दे रखा है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लूँगा मैं क्योंकि यहाँ से ग्रुप आपका पास में प्रेजेंट है। तो दिस विल बी 2-क्लोरो, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम आ जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन आ जाएगा। दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना, सिंपली 2-क्लोरोब्यूटेन। अब ध्यान से सुनना। अच्छा, अल्कोहलिक पोटाश का काम क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन करवाना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना। जहां हेलोजन है वो तो हटना ही हटना है सर, साथ साथ में बीटा वाले पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले बीटा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। बताइए, जहां पे हेलोजन लगा है वो कार्बन होगा अल्फा, ये कार्बन कौन सा, अल्फा। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा, बीटा। अब मुझे बताओ इसके नेक्स्ट कौन सा है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, तो यहाँ पे भी क्या होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, दो बीटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो फिर डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, और अगर तो मैं राइट साइड से हटाऊं तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे। कुल मिला के मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये कुछ इस तरीके से। एक प्रोडक्ट में जब मैंने बीटा यहाँ से हटाया डबल बॉन्ड यहाँ पे, और जब बीटा मैंने यहाँ से हटाया डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ऊपर वाले को क्या पढ़ूंगा मैं, दिस इज ब्यूटीन सिंपली, राइट, एंड दिस इज ब्यूट-2-इन ना, दिस इज ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन, दोनों बातें सेम ही होंगी, ठीक है। अब जब 2 प्रोडक्ट बने, पैरेलल रिएक्शन हुआ, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि सर कौन से वाले प्रोडक्ट का क्वांटिटी ज़्यादा था, कौन सा वाला मेजर था, कौन सा वाला माइनर था, ठीक है। इस चीज़ को कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने और उनमें से मेजर और माइनर कौन सा होगा, जब आप बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, जब आप एल्कीन्स बनवाएंगे
एल्काइल हैलाइड से या अल्कोहल से, दोनों में सेम ही लगेगा, एल्काइल हैलाइड या अल्कोहल। मान लो मैंने इधर Cl की जगह पे OH लिखा होता ना, तो फिर भी क्या होता, बस अल्कोहलिक पोटाश नहीं लगाना था, तब क्या लगाना था मेरे को, H2SO4, प्रोडक्ट तो सेम ही बनता, फिर ऐसा ही दोनों बन जाते। मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ, देखो ऐसा अगर मैंने कर लिया और H2SO4 डाल देता और यहाँ पर मैं ऐसा लिख लेता OH करके, सेम प्रोडक्ट मिल जाते आपको, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। इसका मतलब दोनों में एल्कीन जो बनेंगे, इन एल्कीन्स में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इस चीज़ को एक ही रूल बताएगा, एंड दैट इज सेजफ रूल और जेट्सव रूल, और जेट्सव रूल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेजफ रूल और जेट्सव रूल, इसको हम पढ़ते हैं सेजफ रूल और जेट्सव रूल, ठीक है। ये रूल आपको ये बताता है कि जब कभी भी आप बीटा एलिमिनेशन करके एल्कीन्स बनाओ, चाहे वो अल्कोहल से बनाओ, चाहे वो अल्काइल हैलाइड से बनाओ, कहता उस टाइम पे जो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो चीज़ आपको ये रूल बताता है, जेट्सव रूल बताता है। और इसके अकॉर्डिंग जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन will be the major product, will be the major product, will be the major product। कौन सा एल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा सर, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। मुझे बताइए, मैंने जो दो एल्कीन ऊपर बना रखे हैं, ध्यान से देखना, इस एल्कीन पे जहाँ पे आपको सिर्फ डबल बॉन्ड पे नजर मारनी है, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर तो उसके दोनों साइड सब्स्टिट्यूशन है, या 3 साइड सब्स्टिट्यूशन है, या 4 साइड सब्स्टिट्यूशन है, तब तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर उसके सिर्फ एक ही साइड सब्स्टिट्यूशन है, सबसे लीस्ट केस बनेगा। अब मुझे बताओ, इस वाले में सब्स्टिट्यूशन कितनी तरफ से है, इसको इधर भी ब्रांच लगा हुआ है और इधर भी ब्रांच लगा हुआ है, इसको सिर्फ कितनी तरफ से ब्रांच लगा हुआ है, एक तरफ से। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हो गया, निचले वाला। इसका मतलब निचले वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, मेजर, और ऊपर वाला क्या होगा, माइनर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये रिएक्शन करवाओ तो आप देखोगे 80 से 90% निचले वाला बनेगा और करीब करीब 5 से 10-15% ऊपर वाला आपको देखने को मिल जाता है। तो नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। सो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, ज़रा इस तरीके से देख लीजिए, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है ना। ये कोई अल्कोहल मैंने रख लिया और इस पे लगा दिया मैंने H2SO4। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे मैं Cl रखता, फिर मैं क्या लगाता, अल्कोहलिक पोटाश, रिएक्शन सेम होता, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ढूंढूंगा बीटा कहाँ पे है। मुझे बताइए, जहाँ पे OH लगा होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा। इसके नेक्स्ट वाला बीटा। मुझे बीटा कार्बन से मतलब है या बीटा हाइड्रोजन से मतलब है, बीटा हाइड्रोजन से मतलब है। बताओ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे, ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तीनों पे हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। तो मुझे बताइए कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 3। सर एक बारी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक बारी डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे, एक बारी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा एक बारी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा इसी के जैसा मैं बनाऊँगा सेम, और एक बार डबल बॉन्ड लेफ्ट पे लगाऊंगा, और फिर तीसरा वाला कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। बताओ, एक बारी डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और एक बारी डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनमें से मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा। पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि इन दोनों के अगर मैं नाम लिखूं, जरा बताइए पहले वाले का नाम क्या आ जाएगा। मैं यहाँ से नंबर स्टार्ट करूँगा, अगर 1 2, यहाँ से भी स्टार्ट करूँ 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ से लंबा चेन मिलेगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5। सो 3 पे मिथाइल मिलेगा मुझे, 3 पे मिथाइल मिल जाएगा, और उसके बाद पेंट, 2 पे ईन, 2 पे। सर मुझे बताइए इसका नाम अगर मैं पढ़ूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल, पेंट 2 इन, सेम ही तो होगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल। ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल, ना कोई चेन आइसोमर है, ना कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, दोनों का IUPAC नाम सेम है, तो सेम ही हो गए, आइडेंटिकल। इन्हीं को हम होमोमर्स भी पढ़ते हैं, होमोमर्स, होमोमर्स का मतलब सेम सेम, ठीक है। अच्छा तीसरे वाला, हाँ ये अलग होगा सर। पता है नंबर कहाँ से स्टार्ट करूँगा, डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। सो 1 2 3 4, इधर जाऊँगा तो 1 2 3, सेम ही दोनों साइड से, तो मैं लिखूँगा 1 2 3 4, तो 2 पे ये इथाइल ग्रुप बचेगा। सो दिस विल बी 2 इथाइल एंड देन ब्यूट इन, है ना, 1 पे इन, ओके। अब मुझे ये देखना है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अब ऊपर वाले दो तो सेम ही थे, मैं क्या ढूंढूंगा, सब्स्टिट्यूशन ढूंढूंगा, ठीक है ना। जरा देखिए मुझे बताइए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लग रखा है, इस डबल बॉन्ड के कितने साइड सब्स्टिट्यूशन है सर, इस साइड और इस साइड, सही है।
अब ऊपर वाले केस में देख लेते हैं। बताओ इस साइड डबल बॉन्ड जो था, इस डबल बॉन्ड के कितनी साइड सब्स्टिट्यूशन है? एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। इसके तो 3 ब्रांचेस हैं। इसका मतलब ये वाला हाईली सब्स्टिट्यूट, ये और ये दोनों सेम ही है। इधर भी देख लो, अगर इस वाले को देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड था। बताओ एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, 3 ब्रांचेस। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला होगा ये क्या हो जाएगा आपका? मेजर प्रोडक्ट। दोनों सेम ही थे तो मैं सिंपल लिखता हूँ मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। राइट, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा एसिडिक डिहाइड्रेशन। और अगर यहीं पे मैं Cl लगा के चलता और एल्कोहलिक पोटाश लगा के चलता, फिर मैं उसको क्या पढ़ता? फिर मैं उसको पढ़ता डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है जी, याद रखना आपको ये। अच्छा देखिए, इसको सवाल लिख रखा है मैंने यहाँ पे, बढ़िया सवाल है, ज़रा देखना ध्यान से। अच्छा ये सीधी सीधी चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल है, क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। बताइए इथेनॉल ले रखा है, H2SO4 और हीट, आपको समझ में आ गया डिहाइड्रेशन होना है। मैं यहाँ से OH हटा दूंगा, बताओ बीटा से क्या गायब कर दूंगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या बना दूंगा? डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, देखो इथीन बन जाएगा, सही है ना। बताओ अगले वाले में H2SO4 हीट, बताओ यहाँ से OH हटाऊंगा, बीटा इधर भी और कहीं से भी कर दो सेम ही है। तो यहाँ से हटाऊंगा डबल बॉन्ड इधर, यहाँ से हटाऊंगा डबल बॉन्ड इधर, लेकिन जो भी बनेगा प्रोपीन ही बनेगा, ठीक है। तो ये बना रखा है प्रोपीन आपका, बताइए सेम है ना। ये बता दीजिए तीसरा वाला। बताओ OH यहाँ से, यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे सर? यहाँ तो इस बीटा से हटाऊँ या तो इस बीटा से हटाऊँ। अगर इस बीटा से हटाऊँ तो डबल बॉन्ड लेफ्ट पे, इससे हटाऊँ तो डबल बॉन्ड राइट पे। फिर मुझे बताइए अगर दोनों ऐसा बनेंगे, देखो एक तो ये बनेगा, अभी बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, और एक तो ये बनेगा, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा? ब्यूट टू ईन, ये मेजर हो जाएगा। तो हमने सिर्फ ब्यूट टू ईन ही बना रखा है कि ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये आपका बनेगा कब? जब आप डिहाइड्रेशन करवा देंगे। क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। अब एक और बात मैं सिखा देता हूँ, फिर मैं नीचे चलता हूँ, देखना जरा ध्यान से। मान लो मैंने ऐसा लिखा, ऐसा मैंने लिखा क्वेश्चन में, बताइए अल्कोहल ले रखा हमने। अब मैं क्या कर दूँ? इस पर H2SO4 ऐड कर दूँ, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर देता हूँ मैं इसको। H2SO4 जैसे मैंने लगाया डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक पॉइंट नोट करके रखना है हमेशा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे ना पूछे, बट ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ, कि जब कभी भी रिएक्शंस में कार्बोकैटाइन बनेगा, हमेशा कार्बोकैटाइन हमेशा ये कोशिश करता है कि अगर रिएक्शन में लो डिग्री वाला जनरेट हो और हाई डिग्री वाले में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी हो, तो अपने आप को रीअरेंज करना चाहता है। मान लीजिए कहीं 1 डिग्री वाला बन गया और 2 डिग्री वाले के बनने की पॉसिबिलिटी, तो 2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। मान लो कहीं पे 2 डिग्री वाला बन गया और 3 डिग्री वाले के बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वो 3 डिग्री में कन्वर्ट होना चाहेगा, वो कन्वर्ट करना चाहेगा अपने आप को, ठीक है। अब मुझे बताइए H2SO4 मैंने डाल दिया, बताओ पहला काम क्या होगा? H2SO4 से H पॉजिटिव आके इधर अटैक करेगा, वाटर हटेगा ना। अब मुझे बताओ जैसे ही वाटर हटेगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब कभी भी आपको इसका मैकेनिज्म इमेजिन करना है, जहाँ पे OH लगा है आपको उसको हटा के उस कार्बन पे पॉजिटिव इमेजिन करना है। जरा मुझे बताओ मैं क्या करूँगा? OH को गायब कर दूंगा, देखना ध्यान से, वाटर के फॉर्म में मैंने इसको गायब कर दिया। बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? अब मुझे बताओ ये जो कार्बोकैटाइन बना ये कौन सा डिग्री का? सर जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो एक ही कार्बन से तो जुड़ रखा है, तो 1 डिग्री का। कौन सा डिग्री का? 1 डिग्री का। अब सुनना ध्यान से, अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को किसी ना किसी तरीके से इस कार्बन पे लेके आ जाऊं, तो मुझे बताओ यहाँ पे तो डिग्री ज़्यादा होगा, नहीं होगा? यहाँ पे तो डिग्री ज़्यादा होगा, तो मैं इस तरीके से इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। अब रीअरेंज होगा कैसे? रीअरेंजमेंट की क्या पॉसिबिलिटी होंगी? तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटाइन कब रीअरेंज करेगा? कार्बोकैटाइन रीअरेंज करेगा अपनी डिग्री को बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ये कब कब करेगा कार्बोकैटाइन रीअरेंजमेंट? सो पहली इंपॉर्टेंट बात कि कार्बोकैटाइन रीअरेंज करेगा आपका बाई हाइड्राइड शिफ्ट। नंबर 1 बाई हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या होगा मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। हाइड्राइड शिफ्ट। नंबर 2 मिथाइल शिफ्ट। 3 फिनाइल शिफ्ट। नंबर 4 रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। नंबर 5 रिंग कंप्रेशन भी होता है, बट वो जनरली लगना नहीं आपको, ठीक है। ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना ध्यान से कैसे कैसे ये काम होगा, ये बात समझनी है आपको। एक तो हाइड्राइड शिफ्ट करके, मिथाइल शिफ्ट करके, फिनाइल शिफ्ट करके, या रिंग को एक्सपैंड करके। अब बताओ मुझे ऊपर वाले केस में ध्यान से सुनना, मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज इस पे था, ये कौन सा डिग्री का चल रहा था? ये कार्बोकैटाइन था आपका 1 डिग्री का, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसा करूं, ज़रा सोचना, मैं ऐसा कर दूं कि इस पूरे हाइड्रोजन को यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ उठा के यहाँ पे बिठा दूं, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 पहले से था, एक और H आया, क्या बन जाएगा? CH3। और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा?
पॉजिटिव। बताओ ये कौन से डिग्री का हो जाएगा, बताओ 3 डिग्री का हो जाएगा। तो 3 डिग्री वाला तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मैं इसको रीअरेंज करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हाइड्राइड को शिफ्ट, अब मेरे पास तो 2 चॉइसेस थी, मुझे बताओ चॉइसेस कौन कौन सी थी। सर अगर मैं यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करता, मतलब मिथाइल को यहाँ से यहाँ लेके जाता, फिर भी तो यहाँ पे पॉजिटिव आता ना, लेकिन वो 2 डिग्री का होता। कौन सा डिग्री का, 2 डिग्री का। अभी हाइड्राइड को शिफ्ट कर दूँ तो कौन सा डिग्री का हो जाएगा, 3 डिग्री का। प्लस हाइड्राइड को शिफ्ट करना इजी है एज कम्पेयर टू मिथाइल। मिथाइल में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बल्कि ग्रुप है, ये तो हल्का सा ग्रुप है, इसको शिफ्ट करना इजी है। तो मैं सिंपली क्या करवा दूंगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब आपको पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे शिफ्ट करना, और इतना ही शिफ्ट देखने को मिलता है। 1 3 शिफ्ट नहीं होता, 1 से 2 ही शिफ्ट करना है आपको, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जब मैंने ऐसा किया, बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 C, यहाँ पे CH3 सेम ऐसा ही, यहाँ पे क्या हो गया CH2, और एक जो यहाँ से आया वो CH3 की फॉर्म। ये जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ से यहाँ लेके आया, ठीक है ना, ये वाला आ गया। अब मुझे बताओ इस बीच वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये कौन सा डिग्री का हो गया, 3 डिग्री, और 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल है ना, 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल है, ठीक है। अब इस 3 डिग्री पे अटैक होगा। अब बताओ किसका अटैक होगा, अब करना क्या चाह रहे हैं, इस 3 डिग्री के थ्रू करना क्या चाह रहे थे अब, सर हम करना सिर्फ इतना चाह रहे थे कि जहां OH था उस कार्बन और उसके नेक्स्ट वाले से हटा के डबल बॉन्ड लगाना चाह रहे थे, ठीक है। अब मुझे बताना, अब मैं क्या करूंगा, अब प्रोटॉन हटाना होता है। 3 स्टेप में मैंने आपको रिएक्शन सिखाया था। पहले वाले स्टेप में अटैक होता है, प्रोटोनेशन होता है, दूसरे में कार्बोकैटाइन बनता है, वो मैंने बना दिया। तीसरे में बस आपको प्रोटॉन हटाना है। तो बताओ इसके बगल वाले कार्बन से हटा दीजिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी हटा सकते हैं। अगर मैंने हटा दिया यहाँ से तो क्या बनेगा, CH3 ऐसी, C ऐसी, ये CH3 ऐसी, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2। ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते सर ऐसे भी तो यही काम होता, अगर मान लो ऐसे भी तो देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे काम वही होगा। अभी थोड़ी देर में चेंज करूँगा कि मान लो आपने ये OH हटाया और यहाँ से H हटाया बीटा से, तब भी तो डबल बॉन्ड इधर ही आता, होता तो सेम ही ना, प्रोडक्ट सेम ही बनता। बस मैंने कार्बोकैटाइन को रीअरेंज करना सिखाया, प्रोडक्ट सेम ही बनता तब भी कोई मसला नहीं है। अब देखो ये चीज़ अगर आप सीख गए, ये रिएक्शन देखना अब ये कैसे कर पाओगे आप, ज़रा बताओ। H2SO4 लगाया आपने, बताओ यहाँ से वाटर हटाऊँगा, हटाया मैंने, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, कौन से डिग्री का, 1 डिग्री का। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करवा के यहाँ पे लेके आऊँगा, बताओ कौन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब पॉजिटिव इधर आ गया तो 3 डिग्री में, किस में, 3 डिग्री में, ठीक। अब देखो अब चॉइस बदलेगी, अब ज़्यादा ध्यान से देखना इसको, चॉइस कैसे बदलेगी। पहले तो मैं इंस्टेंट कार्बोकैटाइन बना लेता हूँ, बताओ कैसा बनेगा, CH3 C, CH3 H, C, CH3 H एंड देन CH2 पॉजिटिव, यही बनेगा। फिर मैं क्या कर दूंगा इसमें, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया मैंने, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया मैंने, ओके। अच्छा जब मैंने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट किया, अब मुझे बता दीजिए 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद ये यहाँ से पूरा गायब कर दूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। देखिए जब ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे तो वैलेंसी कंप्लीट हो गया। सो दिस विल बी CH3 C, CH3 H, देन C, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या बनेगा CH3, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। ये काम तो मैंने कर दिया। अब मुझे बताइए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया 3 डिग्री वाला, सर ये तो बहुत स्टेबल है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताइए डबल बॉन्ड किस साइड आना चाहेगा, अब बताओ कि डबल बॉन्ड किस साइड आएगा। अब बताओ 3 पॉसिबिलिटीज़ है आपके पास। एक पॉसिबिलिटी तो ये कि मैं इस वाले बीटा से हटा के हाइड्रोजन गायब कर दूं, एक तो इससे हटा सकता हूँ, एक तो इससे हटा सकता हूँ। मुझे बताओ इससे हटाऊंगा डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इससे हटाने पर डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इससे हटाने पर डबल बॉन्ड अंदर वाली साइड। अंदर वाली साइड डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से गायब करूँगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बताओ क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड इस साइड, फिर से C, CH3, और यहाँ पे भी CH3, एक ही है। दूसरा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आया। अब मुझे बताओ जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है तो उसके तो एक ही साइड ब्रांच होता है ना, दूसरी साइड तो होता ही नहीं, इसके दोनों साइड ब्रांचेस हैं, तो ये क्या होगा आपका हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, यही मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब बताओ रीअरेंजमेंट कैसा हुआ, जरा देखना। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन करते तो क्या करते, सर डायरेक्ट रिएक्शन करता मैं तो OH को हटाता और साथ में बीटा से हाइड्रोजन हटाता, मान लो मैंने ये हटाया तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आता। बताओ जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आता क्या ये फाइनल प्रोडक्ट होता, क्या ये मेजर होता, ये मेजर नहीं होता। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जब आ गया तो एक ही साइड सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, दूसरी साइड तो होता ही नहीं। अब देखो ये रीअरेंज करके ऐसा आ गया, दिस इज रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, दिस इज रीअरेंज्ड प्रोडक्ट,
रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली नहीं आता, जेके बॉस में ऐसा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट है, बात इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना, ऐसा कुछ आने वाला नहीं आपका। इतना पूछ सकता है कि मान लीजिए इस पे H2SO4 डाल दिया क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट के थ्रू सवाल नहीं पूछता है, बट फिनोमिना इंपॉर्टेंट है, फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाना। एक और बता देता हूँ मैं, बस फिर मैं आगे चलता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा कभी। मान लो मैंने ऐसा लिखा, ध्यान से देखना इसको, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिखा और इस पर क्या डाल दिया मैंने, H2SO, ओके, H2SO4 डाल दिया मैंने, ओके। अब बताइए H2SO4 क्या काम करने वाला है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर को गायब करेगा, ठीक है ना, H पॉजिटिव देगा वाटर को गायब करेगा। तो मुझे बताओ ये हटना है ना यहाँ से, अब जब ये हटेगा जहाँ पे ये प्रेजेंट था वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले तो मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अब इस वाले में ये कौन से डिग्री का है, 1 डिग्री का है। अब बच्चा ये सोचेगा कि मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर लेके जाऊँगा तो इसको 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ, लेकिन उससे पहले एक और काम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। जब कभी भी आपके पास 3 मेंबर का रिंग हो, कैसा हो, 3 मेंबर का रिंग या 4 मेंबर का रिंग, ये हमेशा 5 या 6 में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि 5 या 6 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 3 और 4 वाले कम स्टेबल होते हैं, इनमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इनका एंगल कम होता है, एंगल जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इनका रिंग स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो 3 और 4 वाला हमेशा खुलना चाहेगा, दिस इज कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन। अब देखो रिंग कैसे एक्सपेंड करेगा, सोचना ज़रा ध्यान से। ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है ना, देखिए वाला बॉन्ड, मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगा, ये वाली पोजीशन से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, और ये जो इसका था, ऐसा मान लो ये वाला जो पार्ट था 1 2 वाला, यहाँ से तोड़ के इधर के लिए मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। ये ऐसे था, ये निचले वाला कार्बन, ऊपर वाला कार्बन, निचले वाले कार्बन पे ऐसे ही रखा मैंने, ऊपर वाले से तोड़ के उधर जोड़ दिया। मैंने सिर्फ यहाँ से तोड़ा और यहाँ पे जोड़ा। अब बताओ ज़रा, ये जब मैंने ये तोड़ के जोड़ दिया तो मुझे बताओ, ऐसा मान लो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, मैंने 2 और 3 के बीच में तोड़ा, 2 और 3 के बीच में तोड़ा, और किसके बीच में जोड़ा, 3 और 1 के बीच में जोड़ दिया, ठीक है ना। बताओ जब मैंने ऐसा किया तो टोटल रिंग कितने का बन गया मेरे पास, 5 का। देखो 1 2 3 4 5, टोटल रिंग कितने का बनेगा, 5 का बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं 5 का रिंग बना दूंगा, बनाया मैंने 5 का रिंग बन गया। अब मुझे बताओ जब मैंने इसको तोड़ के यहाँ पे हटाया होगा, मैं कहीं पे भी नंबर कर दूँ, ऐसा मान लो मैंने इसको 1 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया, इसको 3 लिख लिया, ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब जब मैंने इसको तोड़ के यहाँ पे जोड़ा होगा तो मेरे को ये बताओ, ये जो कार्बन पहले पॉजिटिव किस पे था, कार्बन 1 पे। अब मैंने क्या किया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और कार्बन 1 के साथ जोड़ दिया। बताओ बॉन्ड कहाँ से हटा, 2 से हटा। अब कार्बन 2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब देखोगे कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आया पॉजिटिव चार्ज। बताओ अब इसके बाद क्या होना है, कुछ नहीं सर, साथ वाले से प्रोटॉन हटा के डबल बॉन्ड बना देना अपने को, ठीक। तो अब मैं साथ वाले से प्रोटॉन हटा के डबल बॉन्ड बना दूंगा, ऐसा किया मैंने, साथ वाले से प्रोटॉन हटा के डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ तो इस साइड, यहाँ तो इस साइड, दोनों सेम ही होंगे। जैसे साइक्लोहेक्सीन, पेंटीन, साइक्लोपेंट 5 मेंबर का था ना, साइक्लोपेंटीन बनेगा। अब यहाँ से अगर सोचते आप तो आपको लगता है डबल बॉन्ड डायरेक्टली यहाँ पे लगा दूँ, तो वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होता, वो माइनर प्रोडक्ट होता। तो जब कभी भी कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जा रहा है तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटाइन जो कितने तरीके से पॉसिबल होता है होना, या तो हाइड्राइड शिफ्ट करके, या तो फिनाइल शिफ्ट करके कि पूरा फिनाइल ग्रुप रिंग आपका शिफ्ट हो जाए, या तो रिंग एक्सपेंशन, कभी कभार कंप्रेशन भी होता है। मान लो आपका रिंग 8 मेंबर का था, कन्वर्ट होकर 6 में आना चाहेगा, क्योंकि 6 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये आगे जो आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस एल्कीन्स के 4 मेथड, एल्काइन से, उसके बाद एल्काइल हैलाइड से, विसिनल डाई हैलाइड से जिंक लगा के, तीसरा अल्कोहल पे H2SO4 डाल के डिहाइड्रेशन करके, और नंबर 4 एल्काइल हैलाइड्स पे अल्कोहलिक पोटाश डाल के बेटा एलिमिनेशन करवा के, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस की। मैं लिख लेता हूँ केमिकल रिएक्शंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस, ओके। अच्छा, एल्कीन खुद में इलेक्ट्रॉन रिच था, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि मान लो एल्कीन ऐसा था, C डबल बॉन्ड C। अब ये बताओ इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इतना सारा, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन रिच, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास अवेलेबल है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होने के कारण इस पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुल मिला के इस पे इलेक्ट्रोफाइल आके बैठना चाहता है, तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन है जो ये देना चाहता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे बैठेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देना चाहेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सकते हैं आपको ध्यान में रखनी है, 1 by 1 सारी बातें, नंबर 1 करके लिख लेता हूँ मैं। सबसे सिंपल, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ डाई हेलोजेंस, एडिशन ऑफ डाई हेलोजेंस, ठीक है ना। डाई हेलोजन मेरे को ऐड करने, ज़रा देखिए कैसे होगा। एक ही स्टेप बताऊंगा मैं, अगले वाले सारे आप कर लेंगे। मान लो मैंने ऐसा लिखा, दिस इज C डबल बॉन्ड C, ठीक है। मैंने कोई R ग्रुप रख लिया अभी के लिए फिलहाल। अच्छा, इसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, Br2, देखो Br2 ऐड करने वाला हूँ मैं ऐसा, Br2, Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। अब होना सिर्फ इतना सा है सर कि एक कार्बन पे एक Br ऐड होगा, दूसरे कार्बन पे दूसरा Br ऐड होगा और डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। इतना सा काम करना है आपको बस, ठीक है। बस होगा कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना ध्यान से। मुझे बताओ, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा, ये जब Br टूटेगा ना सर, ये Br दो पोर्शन में टूटेगा, एक Br पॉजिटिव में और दूसरा Br नेगेटिव में। अब पहले कौन अटैक करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताओ, ये जो खुद में है, ये खुद में इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहले अटैक कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है, Br पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, उसको हम क्या पढ़ेंगे। और अगले वाले को क्या पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियोफाइल पढ़ लेंगे। पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रो, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब Br पॉजिटिव आके अटैक करेगा। अब देखिए, Br पॉजिटिव जब आके अटैक करेगा, Br तो ये सोचेगा कि मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज था और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के पास बराबर बराबर था, तो अब ये किस वाले से जुड़ना चाहेगा, पहले तो दोनों से जुड़ेगा सर, पहले तो दोनों से जुड़ जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, ये C, ये सिंगल बॉन्ड C। अभी जो पाई बॉन्ड था ना, ये पाई बॉन्ड क्या कर लेगा, कुल मिला के जो Br पॉजिटिव आया, ये Br पॉजिटिव दोनों के साथ जुड़ना चाहेगा। देखो इस तरीके से, ये Br पॉजिटिव दोनों कार्बन के साथ, क्योंकि डेंसिटी दोनों के पास था। दिक्कत है कि डेंसिटी दोनों के पास था, तो Br पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये Br पॉजिटिव का अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है दोनों कार्बन की तरफ, ये दो कार्बन के साथ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो दूसरा Br नेगेटिव बचा होगा, ये Br नेगेटिव क्या करेगा, जिस साइड से Br पॉजिटिव आके जुड़ा और ये जो इंटरमीडिएट 3 मेंबर का साइक्लिक रिंग आपका बना, जरा मुझे बताइए कितने मेंबर का इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बना, गिनना जरा। कार्बन 1, कार्बन 2 और एक तीसरा, ये देखो, ये काइंड ऑफ ऐसा है ना, काइंड ऑफ ट्राइंगल है, काइंड ऑफ ट्राइंगल। कुल मिला के 3 मेंबर, दिस इज 3 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ना ही ये प्रोडक्ट है ना ही ये रिएक्टेंट है, ये बीच वाली कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप प्रोडक्ट बनने वाला है। ये ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 3 मेंबर, जहां Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल दोनों कार्बन के साथ इक्वल अट्रैक्शन में है, दोनों कार्बन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आइन, ब्रोमोनियम आइन। इस ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या पढ़ते हैं, ब्रोमोनियम आइन, या इसको हेलोनियम आइन पढ़ते हैं। अगर एक्स पॉजिटिव हो तो हेलोनियम आइन पढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो Br नेगेटिव बचा था सर, ये Br नेगेटिव क्या करेगा, ये Br नेगेटिव एबो द प्लेन आके अटैक करेगा। कुल मिला के मान लो ये आपका डबल बॉन्ड, ये एल्कीन डबल बॉन्ड एल्कीन, Br पॉजिटिव इधर आके बैठा, इस कार्बन के साथ भी अट्रैक्शन में है, इस कार्बन के साथ भी अट्रैक्शन में है। अब जो Br नेगेटिव बचा है वो क्या करेगा, Br नेगेटिव नीचे से आके अटैक, अगर आपका Br पॉजिटिव एबो द प्लेन जुड़ा था तो Br नेगेटिव कहां से आके अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से। और जिस कार्बन पे वो अटैक करेगा वो दूसरा वाला Br बॉन्ड तोड़ के दूसरे वाले कार्बन की तरफ जाएगा। देखो मान लो ये Br नेगेटिव इधर आके अटैक कर रहा है, तो आप ये देखोगे कि ये वाला जो आपका था Br, ये क्या करेगा, अब इसने तो एक ही बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेगा कि ये चाह रहा है कि मैं इसके साथ बॉन्ड बना लूं, तो ये चाहेगा मैं इसके साथ बॉन्ड बना लूं, तो ये इधर से तोड़ के इधर की तरफ ये बॉन्ड बना लिया, ये पक्का बॉन्ड हो जाएगा और ये टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा। अभी तो पार्शियल बॉन्ड दिखा रखे हैं मैंने, तो बताइए कैसा हो जाएगा, ये आपका देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, C सिंगल बॉन्ड C, इस वाले के साथ ये पुराना वाला Br, इन नए वाले Br को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। देखो ये पुराना वाला Br, बताओ ये पुराना वाला Br कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ से इस वाले कार्बन पे कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये Br कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना, दोनों के दोनों न्यूट्रल फॉर्म में। अब मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों Br सेम साइड से जुड़े या ऑपोजिट साइड से जुड़ गए, ऑपोजिट साइड से जुड़ गए सर दोनों के, तो इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एल्कीन ही नहीं है सर, इसमें थोड़ी ना कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। हाँ बस इतना होगा कि जो एडिशन हुआ वो ऑपोजिट साइड से होगा, कुल मिला के एंटी एडिशन, कैसा, एंटी एडिशन या एंटी एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो एंटी एडिशन या एंटी एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बनेंगे क्या आपके पास, जरा मुझे बताइए, ऐसी चीज़ें तो आपने अभी पढ़ रखी थी ऊपर, दिस इज विस डाई ब्रोमाइड है ना, विसिनल डाई ब्रोमाइड, क्या बनेंगे, विस डाई ब्रोमाइड बनेंगे। अच्छा, इसी विस डाई ब्रोमाइड को अगर मैं जिंक के साथ ट्रीट कर देता, तो आपने देखा था ये दोनों के दोनों हट के डबल बॉन्ड आ जाता फिर वापस सेम। तो अगर मैंने एल्कीन पे Br2 ऐड किया, कुछ नहीं करना, एक Br इधर ऐड कर दो, एक Br इधर ऐड कर दो, डबल बॉन्ड को हटा दो, बस ये प्रोडक्ट बन गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बस बात याद रखने वाली ये थी कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो कैसा होगा, 3 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट जिसको ब्रोमोनियम आइन पढ़ते हैं, जहां Br पॉजिटिव दोनों से अट्रैक्ट होता है,
या चाहो तो Cl2 ले लो, वो भी सेम ही बात है, I2 ले लो, वो भी सेम ही बात है, एडिशन हर तरीके से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा एडिशन ऑफ Br2। अब जब आपने ये वाली बात देख ली, अगला एडिशन आप इजली कर सकते हैं। ज़रा मुझे बताइए, मैं लिख लूँ एडिशन ऑफ H2, अब आपको समझ में आ जाएगा। एडिशन ऑफ H2, बताओ एडिशन ऑफ H2 कैसे करेंगे? एक H एक कार्बन पे, दूसरा H, और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ सिंपली C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और ये H2 मैंने ऐड कर दिया, लेकिन H2 किसके प्रेजेंस में? PD PT या निकल, एज अ कैटलिस्ट इनको हम यूज़ करते हैं, PD PT या निकल, ठीक है। एक यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन, और किस में आ जाएंगे? एल्केन्स में। एल्कीन से क्या बन जाएंगे? ये एल्कीन था, तो एल्कीन से बन गया एल्कीन, बन गया ना, एल्कीन से एल्केन बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया? विस डाई ब्रोमाइड। अब विस डाई क्लोराइड भी बना सकते हैं, वो तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया दूसरा। नंबर 3, मान लो मैं लिख लूँ एडिशन ऑफ H2O। बताइए, ये चीज़ भी आपको पता है। अब मुझे बताइए, जब मैंने एडिशन ऑफ H2O लिखा, तो एडिशन ऑफ H2O, वाटर में कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो एक जगह पे H पॉजिटिव जुड़ेगा और दूसरी जगह पे, अगर मैं आपको ये पूछूं कि पहले कौन जुड़ेगा, पहले H पॉजिटिव, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी तो हम साथ में ही जोड़ रहे हैं। तो अगर मैंने H2O लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको पढ़ते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। और जब अल्कोहल में से वाटर को हटाना था तब डिहाइड्रेशन था, अभी हाइड्रेशन होगा, ठीक है ना। अभी इसको हम क्या पढ़ लेंगे? एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन पढ़ लेंगे। एक जगह पे H जोड़ दीजिए और दूसरी जगह पे OH जोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। ये क्या बन जाएगा अपना? अल्कोहल, है ना। क्या बनेगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है, और उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ों पे इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr। अब एक बात तो आपको पता है सर, एक बात तो साफ साफ है कि एक कार्बन पे H ऐड होगा, दूसरे कार्बन पे Br ऐड होगा और बनेंगे अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है ना। बस इसमें थोड़ी सी समस्या है, आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो मैंने जनरल लिख लिया, मान लो अगर मैंने जनरल रिएक्शन लिखा, जनरल रिएक्शन में मैंने ऐसा लिख दिया, लेट्स से दिस इज C डबल बॉन्ड C, है ना, प्लस किसका एडिशन कर रहा हूँ मैं? HBr का। बताओ एक कार्बन पे क्या जोड़ दूंगा मैं? H, और दूसरे वाले पे Br जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C। मान लो यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, तो यहाँ पे किसको जोड़ दूंगा? और ये क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सर ये बात तब तक सही है जब तक आपका एल्कीन सिमेट्रिकल हो, लेकिन जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो ना, फिर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है मैकेनिज्म में। इस बात को समझना है आपको, ठीक है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम सब्स्टिट्यूशन ना हो, ठीक है। मान लो मैंने ऐसा लिख लिया, सिंपल लिख लूँगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने बस ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। हल्का सा एग्जांपल ले लिया मैंने प्रोपीन का, ये लिख लिया मैंने प्रोपीन। अब आपको इस पे ऐड क्या करना है? इस पे ऐड करना है आपको HBr, ठीक, ये कम करना है आपको। ज़रा मुझे बताइएगा ध्यान से देखते हुए, जब आपको HBr ऐड करना है, मुझे बताओ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सर या तो मैं Br पहले वाले कार्बन पे ऐड करता है, ऐसे मान लो नंबर कर लूँगा मैं इसको 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अगर मैं पहले वाले कार्बन पे Br को ऐड करूँगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। और अगर मैं दूसरे वाले पे ऐड करूँगा तो क्या बनेगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। सर ये तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इधर ऐड करता तब भी वही, इधर ऐड करता तब भी वही, क्यों? क्योंकि कैसा था? सिमेट्रिकल था। ये था आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। अच्छा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, इसका मतलब एक मेजर होगा और एक, फिर हम ये देखेंगे कि मेजर कौन सा और माइनर कौन से, ये कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म आपको कैसे समझना है, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, मुझे ये बताइए सबसे पहले ऐड होने वाला कौन होगा? H पॉजिटिव या Br नेगेटिव? H पॉजिटिव। वाई? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना, राइट। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं EA लिख लेता हूँ शॉर्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब मैं दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ, बताओ दो तरीके से कैसे ऐड कर सकता हूँ? सर या तो मैं इलेक्ट्रोफाइल कार्बन 1 पे ऐड करूँ, या तो मैं इलेक्ट्रोफाइल कार्बन 2 पे ऐड करूँ। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि कार्बन 1 पे एडिशन, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कार्बन 2 पे एडिशन। मुझे बताइए जब मैंने कार्बन 1 पे एडिशन किया, अगर मैंने कार्बन 1 पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट करेगा? ऑब्वियस है कार्बन 1 की तरफ। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं बनाने के लिए। तो बताओ ये पॉजिटिव, ये जैसे इधर शिफ्ट किया तो कार्बन 2 पे क्या आ जाएगा? कुल मिला के जहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा
उसके नेक्स्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बताओ कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज। अब मुझे बताओ अगर मैं कार्बन 2 पे ऐड करता, फिर सर अगर कार्बन 2 पे ऐड करता, पाई बॉन्ड कार्बन 2 की तरफ शिफ्ट करता और कार्बन 1 पे क्या हो जाता पॉजिटिव चार्ज, फिर कैसा बनता CH3 CH2 एंड दिस इज CH2 और इस पे क्या आ जाता पॉजिटिव, यही बनता। अब देख पाओगे। अब मुझे बताइए पूरे रिएक्शन में बन क्या रहा है इंटरमीडिएट में, कार्बोकेटाइन। अब बताइए जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो आप किसके थ्रू जाना चाहेंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू। बताओ ऊपर वाला कार्बोकेटाइन कौन से डिग्री का, 2 डिग्री का। ये वाला कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये वाला मोर स्टेबल। इसका मतलब कि जो ऊपर वाले के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो मेजर होगा, और इस वाले के थ्रू माइनर होगा, ये लेस स्टेबल है। बताओ अगर ऊपर वाले के थ्रू मैं जाना चाहूँ तो मैं Br नेगेटिव को किधर जोड़ूंगा, बीच वाले कार्बन पे, और इसके थ्रू जाना चाहूँ तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक तो बनेगा CH3 CH2 CH3 ऐसा ही, और Br मैंने कहाँ पे जोड़ दिया, बीच वाले कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ गया Br। अच्छा दूसरा वाला प्रोडक्ट के थ्रू जाना चाहूँ तो कैसा आएगा, CH3 CH2 CH2 और Br कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। ये क्या बनेगा, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये वाला क्या होगा मेजर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हमेशा इसी तरीके से देखना है कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिस वाले में जो स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू गया होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू बना होगा। अब इस चीज़ को गवर्न करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने ऊपर अल्कोहल में जब डिहाइड्रेशन करवाया या जब अल्काइल हैलाइड्स में आपने बीटा एलिमिनेशन करवाया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया, तो वहाँ पे भी मैकेनिज्म क्या था, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। और कौन डिसाइड कर रहा था मेजर प्रोडक्ट को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। वहाँ पे एक जनरल रूल हम पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को बताएगा आपका ज़ेटसव रूल या सेजफ रूल, ज़ेटसव रूल या। सिमिलरली जब इन एल्कीन्स पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, इस चीज को बताता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल कौन बताता है, मार्कोनिकोव्स रूल। शॉर्ट में याद रख लेना, मार्क रूल याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल आपको बताता है कि कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा जब आप एल्कीन्स पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग ये बताता है नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है जो अटैक करने वाला ग्रुप है, ठीक है ना। बताओ इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br नेगेटिव। द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गेट अटैच्ड, एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछता आपको, ठीक है। विल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which contain lesser number of hydrogens, which has less number of hydrogens, which has less number of hydrogen atoms। क्या बोलता है रूल, पढ़िएगा एक बार दोबारा। कहता है जो भी ग्रुप आप ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड पे, उस ग्रुप में से नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। ये रूल है, लेकिन इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकोव रूल जब आपको डायरेक्ट अप्लाई करना हो सकता कभी कभी प्रोडक्ट ना बने, क्योंकि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय, मैं ऐसा लिख लेता हूँ फिर शॉर्ट में याद रखने के लिए कि मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि हो सकता है आपके पास इंस्टेंट 2 डिग्री का बन रहा हो और वो रीअरेंज करने के बाद 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो करना चाहेंगे हम, ठीक है ना। बताइए ये आपके पास एल्कीन था। अब मुझे बताओ इस एल्कीन में नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ऐड होने वाले ग्रुप में नेगेटिव पार्ट कौन सा, Br है ना। बताओ इस रूल के अकॉर्डिंग Br कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे, डबली बॉन्डेड उस कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन। बताओ ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कम हाइड्रोजन किस वाले पे, नंबर 2 वाले पे है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो Br नेगेटिव था ये यहाँ पे आके जुड़ेगा, और Br नेगेटिव यहाँ पे जुड़ा तो बाकी जो बच गया उस पर क्या जुड़ेगा, H पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। दोबारा बताइए मेरे साथ क्या बोलता है मार्कोनिकोव्स रूल। कहता जो भी ग्रुप आप ऐड कर रहे हो
उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक पॉजिटिव पोर्शन होगा और एक नेगेटिव पोर्शन। कहता है नेगेटिव वाला पोर्शन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन रहे होंगे, जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन रहे होंगे। लेकिन क्या हमेशा ये प्रोडक्ट सही देगा डायरेक्ट रूल अप्लाई करने पे? नहीं, आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के थ्रू, क्योंकि हो सकता है कार्बोकेटाइन्स में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ऐसा पहले भी एग्जाम में आ रखा आपका ये सवाल दे रखा था। आगे 2 प्रोडक्ट A+B पूछा था। A+B का मतलब आपको मेजर भी बनाना था और माइनर, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, मेजर माइनर दोनों बनाने हैं, ठीक है। मान लो मैं ऐसा लिख लूँ, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख दिया, देखना ध्यान से, ऐसा लिखा मैंने, और इस पर मैं ऐड कर देता हूँ HBr। देखिए आप इजली बता सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप अप्लाई करके बता सकते हो। मुझे बताओ HBr में से एक जगह पे H ऐड होना और दूसरी जगह पे। अब मुझे बताओ कितने ऑप्शन है मेरे पास, देखना सर, या तो मैं Br इस पर ऐड करूँ और H इस पे, या तो Br अंदर वाली साइड ऐड करूँ और H इधर वाली साइड ऐड कर लूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ देखूंगा मार्कोनी ऑफ रूल लगा के, डायरेक्टली मार्क लगाऊंगा मैं, सिर्फ मार्क रूल। मतलब मार्क रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है? जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे। बताओ इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इधर देखो, इस वाले कार्बन पे देखना 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इस वाले पे नो हाइड्रोजन। तो बताओ कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम है, यहाँ पे तो है ही नहीं सर, यहाँ इससे कम क्या होंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं। इसका मतलब Br को किधर आके जोड़ूंगा? इस वाली साइड, अंदर वाली। H कहाँ पे जोड़ूंगा? बाहर वाली साइड। बताओ क्या बनेगा? कुछ ऐसा, यहाँ पे जुड़ेगा Br, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। बहुत ईजी सा है, सिंपल करके बता रहा हूँ मैं। बताइए ज़रा, ऐसा वाला सेम एग्जांपल में दूसरा ले लेता हूँ, बताना ध्यान से। ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए इस वाले केस में आपको HBr ऐड करना है, सिंपली HBr डबल बॉन्ड पे नज़र मारिएगा। बताओ डबल बॉन्ड ये है। अब मुझे बताओ इस डबल बॉन्ड पे यहाँ पे और ये वाले कार्बन पे नज़र रखनी है आपको फिलहाल। तो इस वाले पे कितना हाइड्रोजन? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड बने तो ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन होगा। इस वाले ने पहले ही कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4। इस पर कोई भी हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नो हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, है ना। तो कहाँ पे जुड़ेगा Br नेगेटिव? जहाँ पे हाइड्रोजन होता नहीं। तो कहाँ पे जोड़ूंगा मैं इस वाले को मैं वहाँ पे जोड़ूंगा जहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, सही, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका Br नेगेटिव डायरेक्टली, ठीक है। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। बताओ ऐसा आ जाएगा, ये जैसा था वैसा ही, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया आपका? और यहाँ पे क्या जुड़ गया? H। वो अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं लिखा देता हूँ अभी भी, ठीक। ऐसा बन जाएगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपके रिएक्शन का। अब देखिएगा, अब थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, अब ज़रा बताना। बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऊपर अल्कोहल में भी लिखा था, मैं सेम एग्जांपल लिख लेता हूँ। ओके, HBr, ठीक, ऐसा लिख दिया मैंने, HBr लिख दिया मैंने, ओके। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ मैं, तो उस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मैंने ऐसा लिख दिया, चलेगा, ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जब मैंने ऐसा किया तो डायरेक्टली अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बनाते तो आप Br इधर जोड़ते, H इधर जोड़ते, ऐसा ही कर लेते। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ फिलहाल, तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ कि C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे C, इस पर मैंने क्या जोड़ दिया? Br, इस पर जोड़ दिया मैंने Br। इसके साथ H एक था ऑलरेडी, यहाँ पे हो गया CH3, ऐसे हो गया। अगले वाले के साथ मैंने H जोड़ दिया, ठीक है। Br मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। लेकिन अब मुझे बताइएगा, अब मैं मैकेनिज्म के थ्रू अगर जाता, पहला काम तो मैं क्या करता? पहला काम तो मैं कार्बोकेटाइन बनाता। बताओ कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता, तो मैं ऐसा करता पहला काम, CH3 C H CH3, मैंने जो अभी आपको C1 C2 दिखाया था ना, वही सर, यहाँ तो H पॉजिटिव आके यहाँ पे जुड़े, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, यहाँ तो H पॉजिटिव आके यहाँ पे जुड़े और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए। तो मैं H पॉजिटिव को इधर जोड़ना चाह रहा हूँ, सो दैट इस पे जो पॉजिटिव आए वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस पर मैं पॉजिटिव लाना चाह रहा हूँ। बताओ ऐसा हो जाएगा CH, इस पर आएगा, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, तो हो गया CH3। ऐसा किया मैंने। बताओ कौन सा डिग्री का? 2 डिग्री का। लेकिन मुझे ये बताना, क्या 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर। बताओ यहाँ से क्या शिफ्ट कर दूंगा? हाइड्राइड को, ये पूरा का पूरा हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। आप देखोगे ये जो आपका कार्बोकेटाइन था, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन जाएगा, और ये कौन सा डिग्री का हो जाएगा? 3 डिग्री का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली 1 to हाइड्राइड शिफ्ट मैं करवा दूंगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट,
ठीक है। जब मैंने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, बताइए क्या हो गया आपके पास, CH3, दिस इज C, दिस इज CH3, यहाँ पे क्या बन गया CH2, यहाँ पे क्या था CH, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कौन सा डिग्री का बन गया, ये सबसे स्टेबल। अब मुझे बताइए इसके थ्रू प्रोडक्ट बनना चाहेगा, अब बताओ इस पे कौन अटैक करेगा, जो बचा हुआ था, कौन बचा हुआ था, Br नेगेटिव, तो वो Br नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। बताओ जब इस पे अटैक करेगा Br नेगेटिव, जब Br नेगेटिव अटैक करेगा तो मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट को, बताइए कुछ ऐसा होगा, CH3 C, CH3 CH2 एंड CH3, और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा अपना, ये जुड़ जाएगा Br, ठीक है ना। ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, और यही वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। दो हमने उस वाले को डायरेक्टली मार्कोनिकोव से बनाया था, लेकिन डायरेक्टली मार्कोनिकोव से प्रोडक्ट नहीं बनता, आपको क्या करना पड़ता है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के थ्रू प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अच्छा देखिए प्रोडक्ट में आप कैसे ये हिंट लगा सकते हैं कि कौन सा मेजर रहा होगा। मान लो दोनों ऑप्शन दे दिए, आपको मैकेनिज्म के थ्रू जाना नहीं है, फिर डिग्री देख के चलो। देखो ये वाला जो बन रखा है ना, मुझे बताओ Br किस डिग्री के साथ जुड़ रखा है, 2 डिग्री के साथ, और ये किस डिग्री के साथ जुड़ रखा है, 3 डिग्री के साथ। अब यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल था, ये वाला इसलिए बना होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, इस पैटर्न पे मैं लास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको रीअरेंजमेंट वाले सवाल नहीं बनते, आपको टू द पॉइंट सवाल बनते हैं, बट ये वाला देख लो एक लास्ट। ऐसा मैंने लिख दिया, और मैं HBr ऐड करना चाह रहा हूँ। बताइए क्या लग रहा है, कहाँ पे HBr ऐड होगा, Br कहाँ पे ऐड होगा, बस इतना बता दीजिए मुझे प्रोडक्ट में। शाबाश, सब तो दोनों पे हाइड्रोजन सेम सेम ही लग रहा है, ठीक है ना। इमेजिन करके सोचो, डिग्री ढूंढ लो, बस काम हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ किसी तरीके से तो 3 डिग्री हो जाएगा। देखो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। देखो H पॉजिटिव मैंने इधर ऐड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, जैसे पॉजिटिव यहाँ पे आया 2 डिग्री का, फिर यहाँ से किसको शिफ्ट कर दूंगा, हाइड्राइड को। पॉजिटिव इधर आ जाएगा कौन सा डिग्री का, 3 डिग्री का, और बताओ यहाँ पे Br आके जोड़ूंगा, तो वो वाला मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो कुल मिला के मेजर होगा कुछ ऐसा, ये जहाँ पे मिथाइल था वहीं पे क्या जोड़ दूंगा, Br जोड़ दूंगा इधर ही पे, ये बनेगा मेजर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 मिथाइल लगा देता, क्या लग रहा है, फिर क्या बनता। मान लो मैं ऐसा लिख लेता, सर ये भी बता दो मुझे, मान लो मैं ऐसा लिखता, डबल बॉन्ड 2 मिथाइल लगा देता, फिर तो हाइड्राइड की पॉसिबिलिटी थी नहीं, फिर मुझे क्या शिफ्ट करना पड़ता, मिथाइल, फिर पूरा का पूरा मिथाइल। देखो ये H पॉजिटिव इधर, ये सॉरी H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे, पॉजिटिव इधर आएगा, जैसे पॉजिटिव इधर आएगा इधर से किसको शिफ्ट करूँगा, पूरे मिथाइल को, और यहाँ पे कौन सा चार्ज 3 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। फिर 3 डिग्री जैसे ही बन गया तो उधर Br जोड़ दूंगा। बताओ ऐसा बनेगा दिस वे, ये Br शिफ्ट करके यहाँ, ये मिथाइल शिफ्ट करके यहाँ पे, ये मिथाइल यहीं पे था, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया 1 2 मिथाइल शिफ्ट किया। ऊपर वाले में मैंने क्या किया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना। बताओ मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो ये वाला जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री का बन गया, यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा, Br आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये बनेगा आपका मेजर और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, मेजर और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जस्ट आपको ध्यान में रखनी है, बाकी जेके बॉस में इस पर सवाल नहीं पूछता, टू द पॉइंट सवाल नहीं पूछता, नीट में सवाल आते हैं इससे, ठीक है। तो ये आ गया एडिशन ऑफ HBr मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव पूछता है, और मैकेनिज्म भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता, तो मैकेनिज्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा उसके बाद मैं लिख लेता हूँ ये वाली, देख लीजिएगा बात। अब नंबर नेक्स्ट बात, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। मैं एंटी मार्क लिख के चलता हूँ, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। अब इसका मतलब ये है कि अब मार्कोनिकोव्स के अगेंस्ट, मार्कोनिकोव्स के हिसाब से काम नहीं होगा, उसके अगेंस्ट काम होगा। या इसी को हम पढ़ते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, या इसी को पढ़ते हैं खराश इफेक्ट, इसी को खराश इफेक्ट भी पढ़ते हैं, खराश इफेक्ट, बंदे का नाम था खराश इफेक्ट, खारिश लग के नाम रखा हुआ इसका, ठीक है ना। खराश इफेक्ट आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या बोलता है रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव वाले पार्ट को उस कार्बन पे नहीं जोड़ना है जिस पे कम हाइड्रोजन थे, अब उस पे जोड़ना है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे, ठीक है ना। सर ये कब होगा, लेकिन ऐसा कब देखने को मिलेगा, सर ऐसा तब देखने को मिलेगा जब परऑक्साइड रिएक्शन में दिया हो। क्या दिया हो मुझे बताइए। ऊपर मैंने जितने भी रिएक्शन किए सिर्फ HBr लिखा और कुछ साथ मैंने लिखा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो मैंने ऐसा लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे मैं HBr ऐड कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया परऑक्साइड, साथ में क्या लिख दिया, परऑक्साइड लिख दिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से परऑक्साइड लिख दिया C6
H5O C डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख लेता हूँ मैं सिंपली, देख लो ऐसा तरीके से बना लेता हूँ मैं, देखो ट्वाइस एंड ओ, मैं बना भी लूँगा नीचे। इसको बेंजोइल परऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। परऑक्साइड जैसे H2O2 होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, वैसे ही परऑक्साइड मैंने लिख दिया, बस इतना याद रख लीजिएगा, परऑक्साइड होगा, ठीक है। अच्छा, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्क लगेगा, और एंटी मार्क के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला पार्ट अब उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन डबली बॉन्डेड वाले पे। किस पे? आप डबल बॉन्ड के अलावा वाले पे ऐड नहीं करना, इसी पे ऐड करना है। तो मुझे बताओ अब Br कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और H यहाँ पे आ जाएगा। बताओ जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपके पास सिंपली CH3, यहाँ पे H ऐड हो गया, C यहाँ पे CH2। बताओ इस वाले पे आपका Br ऐड हो जाएगा और इस वाले पे आपका H ऐड हो जाएगा। एक पहले से था, एक और आ गया तो CH2 बन गया। ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन ऊपर वाले में क्या था? माइनर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था, ठीक। अच्छा, ये ऐसा क्या करता है सर कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा अभी वो ऐसा वाला होगा, एंटी मार्क वाला होगा, और मार्क वाला नहीं होगा, ऐसा ये क्या करने वाला है? ठीक है, ये देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लीजिएगा। ये दोनों सवाल एग्जाम में बनते हैं, ये दोनों एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने परऑक्साइड ले रखा है, पहला स्टेप इनिशिएशन का होता है। पहले स्टेप में परऑक्साइड रेडिकल जनरेट होगा। देखो पहला स्टेप इनिशिएशन का, इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो परऑक्साइड आपने ले रखा है ना, कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं इसको? बेंजोइल परऑक्साइड। ये बहुत अच्छा इनिशिएटर होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, रेडिकल जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। रेडिकल्स का जनरेशन ये करवाता है। या AIBN, इसके अलावा एक और अच्छा रेडिकल इनिशिएटर होता है, उसको AIBN पढ़ते हैं। AIBN भी बहुत अच्छा रेडिकल इनिशिएटर है। अब देखो रेडिकल इनिशिएट कैसे करेगा। ये जो बॉन्ड है ना, इसमें ये परऑक्साइड बॉन्ड है, मुझे बताओ दोनों साइड से सेम ग्रुप है। ये परऑक्साइड बॉन्ड कैसे टूटेगा? होमोलिटिक फिशन से। आपको ये पढ़ाया गया पहले भी। होमोलिटिक फिशन 2 तरीके से होता है, आपको पता है, एक फोटोकेमिकल होता है, एक थर्मल होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा, मान लीजिए टेम्परेचर दे रखा है, या मैंने UV लगा दिया और ये आपका टूट गया, होमोलिसिस हो गया, होमोलिटिक फिशन हो गया। जैसे ही होमोलिटिक फिशन हुआ, होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक क्लीवेज आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए एक इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, क्या ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा? सर ये फिनाइल रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, और इस O के ऊपर क्या आ जाएगा? एक रेडिकल। ऐसे जैसे कितनी बार बनेंगे? बन रहे हैं इसके जैसे 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो रेडिकल है स्टेबल नहीं होता, अब ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, सेम कार्बन कार्बन का बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ये ब्रेक करेगा और एक रेडिकल इस फिनाइल रिंग पे और एक रेडिकल कार्बन पे। अब मुझे बताइए, जब एक रेडिकल कार्बन पे आया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इस पे ऑलरेडी एक रेडिकल था और एक रेडिकल किस पे आया? बताओ, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बताओ दोनों मिलके बॉन्ड बना लिया तो क्या हो गया? CO2। ये क्या बन गया? हट गया CO2। यहाँ पे क्या बच गया? फिनाइल रिंग। और बताओ इस फिनाइल रिंग के ऊपर क्या बन जाएगा? रेडिकल। ये 2 बार, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे नहीं आपस में, 2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है बनने की, लेकिन अभी जो चाहिए अपने को वो ये आ गया आपका रेडिकल फॉर्मेशन, दैट इज फिनाइल रेडिकल बनेगा, फिनाइल रेडिकल बन गया, ठीक है ना। अब मैं कुल मिला के इस पूरे पॉइंट को मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, बस एक ही बात बताऊंगा मैं निचले वालों में, आपको ये पॉइंट में क्या याद रखना है। अच्छा, जो फिनाइल रेडिकल बना, ये फिनाइल रेडिकल आके HBr पे अटैक करता है। ये किस पे अटैक कर देगा? मुझे बताओ। HBr पे, कुछ ऐसा था HBr, इस पे आके अटैक कर देगा फिनाइल रेडिकल। ये फिनाइल रेडिकल इस पे अटैक कर देगा। अच्छा, इस फिनाइल के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, रेडिकल का मतलब ऑर्डर इलेक्ट्रॉन, ये इसमें होमोलिटिक फिशन करवा देगा। जैसे ही होमोलिटिक फिशन करवा देगा, यहाँ से एक रेडिकल H पे आ जाएगा और एक रेडिकल Br पे। वो जो H वाला रेडिकल था वो आके इसके साथ में जुड़ जाएगा। बताओ जैसे इसके साथ में जुड़ गया, ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। ये क्या बन गया? प्लस साथ में क्या बच गया? Br का रेडिकल। ये तो जुड़ा ही नहीं, ठीक है। ये जो आपके पास बना ना ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल, यही अपने को चाहिए था। कुल मिला के इस पूरे रिएक्शन में सबसे मेन चीज थी कि Br रेडिकल, ये सबसे मेन चीज, इस पूरे रिएक्शन में Br रेडिकल चाहिए अपने को, बस ब्रोमीन रेडिकल। क्या चाहिए? ब्रोमीन रेडिकल चाहिए, ठीक है। अब देखना, अब मुझे बताओ, जब आपने होमोलिटिक फिशन, जब आपने मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया था, मार्कोनिकॉफ रूल में पहले आप किसका अटैक करवाते थे? H पॉजिटिव का। अब किसका अटैक करवाएंगे आप? Br रेडिकल का। Br 2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है, इसमें दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल ये भी है, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन नहीं जाएगा, रेडिकल्स के थ्रू जाएगा। Br रेडिकल अटैक करेगा। मुझे बताइए, Br रेडिकल के पास कितने रास्ते हैं अटैक करने के? फिर से 2, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन
पूरी कहानी सेम, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 पूरी की पूरी कहानी आपको सेम देखने को मिलेगी, बस थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी। देखिएगा सर यहाँ तो कार्बन 1 पे अटैक हो, मैं ऐसा लिख लेता हूँ जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था सेम, यहाँ तो कार्बन 1, यहाँ तो बताओ अगर कार्बन 1 पे अटैक होगा, जरा मुझे ये बताना, Br अपना रेडिकल लेके आ रहा है, अच्छा Br तो रेडिकल लेके आ रहा है, लेकिन जिस पे वो जुड़ना चाह रहा है वहाँ पे भी तो एक रेडिकल होना चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे आप, होमोलिटिकली, एक रेडिकल इस पे और एक रेडिकल। बताओ अगर कार्बन 1 पे मैंने Br जोड़ा, जरा इमेजिन करना, CH3 CH CH2 और इस पे मैंने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया मैंने इस पे Br। बताओ Br के पास अपना रेडिकल था, एक रेडिकल Br के पास अपना था, एक रेडिकल कहाँ से लेके आया वो, इस कार्बन का, तो इस कार्बन के जो पाई बॉन्ड के रेडिकल बने थे, एक मैंने इस पे शिफ्ट कर रखा, एक मैंने इस पे शिफ्ट कर रखा, इस वाले के साथ तो Br जुड़ गया, लेकिन इसके साथ तो कोई जुड़ा नहीं, तो इस पे क्या बचेगा अभी भी, रेडिकल, ये बनेगा ना फ्री रेडिकल। बताओ कौन सा डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री का, कौन सा 2 डिग्री। अच्छा अब मुझे ऐसे बता दो, अगर तो कार्बन 2 पे अटैक हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा CH3 CH, इसके साथ में कौन जुड़ेगा, Br जुड़ गया ना इसके साथ में Br। अब मुझे बताओ रेडिकल किस पे आएगा, अगले वाले कार्बन, यहाँ पे CH2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल, ये कौन सा डिग्री का, बताओ स्टेबल कौन सा, 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल है। सर अगर 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल है तो यही बनना चाहेगा, अगर यही बनना चाहेगा तो यही प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। अब मुझे बताओ अब किसको जोड़ेगा, अब क्या बच गया, Br रेडिकल तो जोड़ दिया, अब कौन बचा जोड़ने के लिए, H बच गया, उस H को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। बताओ जब H को यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, सो ये आ जाएगा आपका स्टेप सेकेंड, ये स्टेप सेकेंड था, ये स्टेप सेकेंड था जो मैंने ऊपर ही लिख दिया, आप समझ जाना। आप स्टेप सेकंड, पहले वाले स्टेप में इनिशिएशन होता है, रेडिकल बनता है, दूसरे वाले स्टेप में वो रेडिकल सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से रेडिकल इंटरमीडिएट बना लेता है, इसको प्रोपोगेशन पढ़ते हैं, प्रोपोगेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी वाले में क्या होगा, H अटैक कर जाएगा। बताओ यहाँ पे H ऐड हो गया, क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ऐसा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या जुड़ा था, Br, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। देखो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब बताइए ऊपर जब हमने डायरेक्टली बनाया था तब देखो, तब भी तो यही बनाया था सर, 1 ब्रोमोप्रोपेन, अभी भी क्या बन रहा है, मुझे बताओ ये पूरा का पूरा रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू गया, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, किसके थ्रू, फ्री। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बताइए क्यों एंटी मार्कोनिकोव रूल में Br नेगेटिव या नेगेटिव वाला पोर्शन उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है और इसी वाले में सबसे स्टेबल रेडिकल बना होगा तभी ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होगा। ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म था इसलिए हम, अच्छा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल था, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल, ये ध्यान देना यहाँ पे किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट पॉसिबल, आपको सिंपली ऐड करना, ठीक। अब जब अभी दोनों बात समझ गए ना, फिर मेरे को एक सवाल का आंसर दे दो, सिंपल, एक में मार्क लगवाऊंगा, एक में एंटी मार्क लगवाऊंगा, बस इतना पूछूंगा आपसे। मैंने बनाया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने HBr सिंपली और यहाँ पे लिखा मैंने HBr प्लस साथ में लिख लिया मैंने पर ऑक्साइड या कोई पर ऑक्साइड लिख के दे दिया। बताइए ऊपर वाले में कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन थे, अंदर वाली साइड, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे Br जुड़ेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका Br, जोड़ दिया मैंने Br। अब यहाँ पे कहाँ जोड़ूंगा, बाहर वाले पे, क्यों, इसके अकॉर्डिंग एंटी मार्क लगेगा और एंटी मार्क के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला वहाँ पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड वाले पे तो यहाँ पे आके जोड़ दूंगा, तो फिर मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया। ये कौन सा प्रोडक्ट बना, मार्क प्रोडक्ट, मार्क और निचले वाला एंटी मार्क प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे हाईली ये वाला जो आपका हायर डिग्री वाला बनता है, कौन सा वाला बनता है, हायर डिग्री वाला प्रोडक्ट, और यहाँ पे ऑब्वियसली लोअर डिग्री वाला बन रहा है ना, लोअर डिग्री वाला, क्यों, क्योंकि निचले वाला किस मैकेनिज्म के थ्रू बन रहा है, रेडिकल्स, और ऊपर वाला कार्बोकेटाइन रेडिकल्स के थ्रू जा रहा है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, इसलिए ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ 3 रिएक्शंस पढ़ा है मैंने एडिशन में, एडिशन ऑफ Br2 या Cl2, एडिशन ऑफ H2, उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर, और उसके बाद HBr का एडिशन, एक तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग और एक तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बता दिया मैंने, ठीक है। जरिए बता, सेम ही है, सिंपल है, मतलब ऐसा लिख लो, एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ H2SO4, बताइए H2SO4 का मैं एडिशन कर देता हूँ, मैंने एल्कीन बनाया कोई, लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपली ऐसा, ठीक है, और मैंने लिख दिया H2SO4। अब जितनी भी तरह के एडिशन है ना, जिनमें आपके कैटाइन और एनाइन डिफरेंट होंगे, H2 को छोड़ के, H2 में दोनों सेम है, Br2 में भी दोनों
सेम है, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइए, इसके अलावा डिफरेंट कौन सा होगा सर? एक तो HBr होगा ना डिफरेंट, ठीक है। अच्छा एक तो HCl, ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ तो H2O, बताओ ये भी कैसे डिफरेंट, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तो H2SO4, बताओ ये भी कैसे डिफरेंट है, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। जब मैं इन सब का एडिशन करूंगा, ये सारे के सारे एडिशन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? मार्क रूल के अकॉर्डिंग का मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जोड़ना चाहेंगे? जहाँ पे कम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले पे, और अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हुई तो वो मैं करवाना चाहूँगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और जब एंटी लगाएंगे ना, एंटी मार्क, वो सिर्फ इसी केस में लगता है। एक तो HBr होना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा क्यों होना चाहिए, प्लस पेरोक्साइड, प्लस HCl हो तब नहीं, चाहे पेरोक्साइड हो ना हो तब मार्क ही लगेगा। सिर्फ HBr में ये लगता है, सिर्फ इस वाले केस में एंटी लगता है, बस एंटी मार्क के लिए सिर्फ यही कंडीशन है। एक तो HBr, दूसरा पेरोक्साइड। HBr के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना नहीं लगता ये, ठीक है। बताइए अभी H2SO4 लगा रखा मैंने, बताओ H2SO4 से एक H पॉजिटिव बनेगा और दूसरा HSO4, एक जगह पे H पॉजिटिव जोड़ दूंगा और दूसरी जगह पे HSO4 नेगेटिव। तो मैंने ऐसा कर दिया, CH2 यहाँ पे जोड़ दिया मैंने H, यहाँ मैं सिंपली CH3 लिख सकता था, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये जब जुड़ता है ना तो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है, हाइड्रोजन के थ्रू नहीं जुड़ता, ऑक्सीजन के थ्रू। ये वही है, देखो HSO4 है ना, HSO बस जोड़ा किसके थ्रू मैंने? ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये आपके पास बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट, जो भी आगे होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बना रखा है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, फिर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, बस एक लास्ट पॉइंट। अच्छा आपने जो ये ऊपर एडिशन किया था ना, इसकी एक मज़े वाली बात बता रहा हूँ मैं, जो आपने Br2 का एडिशन किया था, ये Br2 का एडिशन आपका यूज़ होता है एल्कीन्स और एल्काइंस को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, डिटेक्शन टेस्ट एक तरह का मैं कल बता दूंगा आपको, बेयर टेस्ट में कल बता दूंगा। डिटेक्शन टेस्ट फॉर एल्कीन्स या फॉर अनसेचुरेशन, इसको अनसेचुरेशन टेस्ट भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम? अनसेचुरेशन टेस्ट भी इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या होगा, आपने जो ऊपर रिएक्शन करवा रखा था वही मैं लिखने वाला हूँ इस अनसेचुरेशन टेस्ट में, ठीक है। अच्छा आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, ये आपने एक बीकर लिया, ठीक है। अच्छा इस बीकर में मान के चल लो, इस बीकर में मेरा सोल्यूशन प्रेजेंट है ब्रोमीन वाटर का, ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है ना। Br2 प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? Br2, CCl4 साथ में हो सकता है, ठीक है। ये कलर्ड होता है, ये होता है आपका रेडिश ऑरेंज कलर का, रेडिश ऑरेंज कलर का। कैसा होता है? रेडिश ऑरेंज कलर का, ये आपको देखने को मिल जाता है, ये कलर्ड है, रेडिश ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा, रेडिश ऑरेंज कलर का देखने को मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। मतलब ऐसा लिख लिया मैंने, ऐसा कलर्ड था ये, ठीक है। ये क्या था आपका? Br2। ध्यान से सुनना बात को, ये था मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या आ गया आपका? एल्कीन, ठीक है, प्लस Br2। अच्छा ये Br2 का सोल्यूशन कैसा था? ये था आपका कलर्ड, कैसा था? कलर्ड था। अब मैंने क्या करना है? कुछ नहीं सर, इस बीकर में मैं आके ऐड करूंगा एल्कीन को, मैंने एल्केन को ऐड किया, ठीक है। या एक और साथ में मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। मान लो मैंने एल्केन भी ऐड किया, क्या ऐड कर दिया? एल्केन। अच्छा जैसे ही मैंने एल्केन ऐड किया, आप ये देखोगे कि इसका जो कलर था ये जैसा था वैसा ही रहा, कलर गायब भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने एल्कीन ऐड किया, आप देखोगे एल्कीन ऐड करने के बाद एकदम से कलरलेस हो जाएगा। ये कलर्ड था, ये कैसा था? और जैसे ही मैंने एल्कीन ऐड किया, जैसे ही एडिशन हुआ, जैसे एडिशन हुआ, बताओ एक Br इस पे और एक Br इस पे, क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Br इस पे ऐड हो गया और एक Br इस पे ऐड हो गया। ये एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और जैसे ही Br2 टूटा और टूटने के बाद डबल बॉन्ड पे ऐड हुआ, इसका कलर खत्म हो गया। इसका कलर क्या हो गया? खत्म हो गया। और हमें ये समझ में आ जाएगा कि जैसे ही इसका कलर खत्म हो जाए, ये कलरलेस हो जाए, जैसे ही सोल्यूशन कलरलेस हो जाए, ऐसा नहीं कि कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही सोल्यूशन कलरलेस हो गया, हमें यह समझ में आ जाएगा कि जो Br सोल्यूशन में था वो Br टूट चुका है और वो दोनों के दोनों Br किसी कार्बन पे ऐड हो चुके हैं। अच्छा एल्केन्स के केस में ये क्या रहेगा? कलर्ड। एल्केन्स के केस में कलर मेंटेन रहेगा, यहां पे कलर लेस हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस वाले में रिएक्शन होगा और इस वाले में रिएक्शन, एल्केन रिएक्शन ही नहीं देते इनके साथ में, ठीक है। इससे ये समझ में आएगा कि जो आपने सैंपल लिया था,
जिसको आप डिटेक्ट करना चाह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन था, उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये Br2 टूट के उस पर ऐड हो गया और इसका कलर खत्म हो गया। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड था, डबल और ट्रिपल नहीं था, तो इसमें कलर जाएगा नहीं, इसका कलर मेंटेन रहेगा। इस तरीके से आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इस तरीके से आप अनसेचुरेशन पता कर सकते हैं। मान लो मैं आपको ऐसा लिख लूँ, मैं इसी सवाल को इस फॉर्म में लिख लूँ, नोट करके लिख लूँ कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन, इथीन एंड इथेन, ठीक है। अब आप ये नहीं लिखेंगे कि सर इसमें डबल है इसमें सिंगल है। जब कभी भी डिस्टिंग्विश टर्म यूज हो जाए ना, इसका मतलब ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का टेस्ट देना पड़ेगा, किसी तरह का ऑब्जर्वेशन देना पड़ेगा, सो दैट जिससे ये कंफर्म हो कि कलर चेंज हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, कोई ना कोई टेस्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। बताओ कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमें पता है इथीन एक एल्कीन है और इथेन एक एल्केन है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करूंगा। किसके साथ? और ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पे ब्रोमीन वाटर आपका रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही मुझे नहीं पता, 2 सैंपल दे रखे हैं, मेरे को नहीं पता एल्केन कौन सा एल्कीन कौन सा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, ब्रोमीन वाटर के साथ दोनों को ट्रीट करवा दूंगा। ब्रोमीन वाटर में दोनों को ऐड कर दूंगा। जिस वाले में कलर गायब हो गया वो इथीन रहा होगा, और जिस वाले में कलर गायब वो इथेन रहा होगा। क्यों? क्योंकि इथीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देगा, बट इथेन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ब्रोमीन या ब्रोमीन टेस्ट भी पढ़ लेते हैं। सिंपली हम इसको क्या पढ़ लेते हैं? इट्स वेरी फेमस टेस्ट, अनसेचुरेशन को पहचानने का बहुत फेमस टेस्ट है। हाँ, लेकिन इसका लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है सर? बेंजीन के लिए टेस्ट देता ही नहीं है। हालांकि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होते नहीं होते हैं, बट बेंजीन पे ये टेस्ट, क्योंकि बेंजीन में आइसोलेटेड नहीं होते हैं, बेंजीन में कंजुगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? कंजुगेटेड। तो ये वाला टेस्ट किसके लिए नहीं मिलेगा आपको? बेंजीन के लिए ये वाला टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये आ गया आपका अनसेचुरेशन टेस्ट। ओके, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके बाकी रिएक्शंस और बेयर्स टेस्ट भी कल मैं बता दूंगा आपको।